हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पाठ 5 में दी गई कविता अट नहीं रही है, जिसको लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। अटना मतलब समाना और आभा का मतलब होता है चमक। कवि फागुन का सुंदर वर्णन करते हुए कह रहा है कि फागुन की जो सुंदरता है वह प्रकृति में समा नहीं रही है। चारों ओर प्रकृति का ऐसा सुंदर रूप है कि उसकी शोभा यानी कि सुंदरता तन में समा नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहता है कि चारों ओर खिले फूलों से मंद सुगंध वातावरण में ऐसे घुल रही है, ऐसा लगता है मानो वह फागुन की ही सुगंधित सांस हो, जिससे कि यह सृष्टि रूपी जो घर है वह भर गया हो। ऐसा लगता है तुमने आकाश में उड़ने के लिए अपने पंख खोल दिए हों। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहा है कि चारों ओर तुम्हारी ऐसी मोहक छटा फैली हुई है कि एक पल के लिए भी मैं उससे अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा हूँ। अर्थात मेरा मन प्रकृति में फैले सौंदर्य को लगातार देखना चाहता है। फिर कवि कहता है कि वृक्षों की डालियाँ नए पत्तों से लद गई हैं, उनका रंग कहीं पर हरा है तो कहीं पर लाल है। कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। उर्मे मतलब गले में और पाट पाट का मतलब होता है जगह जगह। कवि कह रहा है कि कहीं कहीं तो पेड़ सुगंधित फूलों से ऐसे लद गए हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि गले में मंद गंध वाली फूलों की माला पड़ी हुई हो, यानी कि हल्की हल्की खुशबू वाली फूलों की माला गले में पड़ी हुई हो। फिर कवि कहता है कि हे फागुन, तुम्हारी शोभा इतनी सुंदर है कि वह पूरी पृथ्वी में भी नहीं समा पा रही है। यहाँ पर अट नहीं रही है कविता का भावार्थ पूरा होता है। आशा है आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा।